सभी लोग वेलकम टू एग्जाम से बच्चों। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 9th और 10th के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जिस कॉन्सेप्ट को भाई हर बच्चा मिस कर देता है और बाद में यार उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो आगे की मैथ्स कंटिन्यू करता है। लाइक क्लास 9th का हो गया, क्लास 10th का हो गया। एंड वो जो कॉन्सेप्ट है भाई वो फैक्टराइजेशन, हिंदी में कहते हो सर गुणनखंड। अब ये गुणनखंड होता क्या? तो आपको पता होगा सर, आपने एक तरह की इस तरीके की इक्वेशन देखी होगी, जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ 2x² प्लस का 10x और माइनस का कुछ भी लेता हूँ, मान लो 15 लेता हूँ। इसको हमें बोलते सॉल्व करना होता है। भाई बोलते हैं कि भाई तुम इसका ना गुणनखंड करके इसके शून्य के निकालो, तो भाई इसके जीरोस निकालो। तो बच्चों की ना एल लग जाती है, उनको समझ में नहीं आता भाई इस क्वेश्चन को करना कैसे है, और इनको यही नहीं पता होता कि भाई शून्य होते क्या है, जो जीरोस होते हैं वो होते क्या है। तो आज की इस वीडियो में ये जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है ना जो वीक रह जाते हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो दवाई 10 से 15 मिनट की वीडियो, 10 से 15 मिनट की वीडियो में वो सारा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं भाई, और ये देखते हैं कि भाई जो जीरोस होती है होती क्या है। तो देखो यार, अगर मैं नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करने की बात करूं तो आप लोगों ने इस तरीके का इक्वेशन जरूर सॉल्व कर किया होगा, जहां पे आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलती थी एंड वहां पे कहा जाता है कि भाई तू एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा दो। तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? यहाँ पे 2x लिख देते, ये 15, ये प्लस का 5, इधर आके माइनस का 5 होगा, तो 2x इक्वल्स टू y आएगा तुम्हारा 10। अब यहाँ देखो टू जो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे सिर्फ x लिखोगे, यहाँ पे 10/2 कर दोगे तो कटोगे तो ये 5 आएगा। यानी से जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 5 आ रही है। दैट मीन्स कि सर जो 5 है ना सर, वो इसका शून्य है। अगर मैं ना इस इक्वेशन में 5 की वैल्यू रख दूंगा तो दोनों जो है तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखो मैं इसमें लेता हूँ 5, एक्स की जगह पे 5 रख दूंगा, तो 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 15। अब देखो सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 5 प्लस का 5 इक्वल्स टू 15। तो आपको पता है 2 पंजे होता है 10 एंड ये होता है 5। तो देखो यार ये 15 और 15 दोनों बराबर आ गए। अब बात करते हैं सर, आपने तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन आपने तो कह रहे हो जीरो होता है। हाँ भाई जीरो ही होता है। आप एक काम करो, इस 15 को इधर लिया, तो इस 15 जैसे ही मैं इधर ले आ लूंगा तो ये जाएगा इतना इक्वल टू जीरो। मतलब कि सर ये जो 5 ही एक ऐसी वैल्यूज है, अगर मैं इस इक्वेशन को मैं रखता हूँ तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे मान लो जैसे जीरोस करना है तो आप देखो 2x प्लस का 15 माइनस का 15 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो 2x और ये हो जाएगा कितना आपका माइनस का 10 रहेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो भाई। x की जो वैल्यू सर 5 है, 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसको इस इक्वेशन में रखो तो पूरी जो आपका इक्वेशन दिख रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो दैट मींस कि सर ये जो 5 है सर वो क्या है सर, इसका जीरो है। अब मैं यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई जो जितने भी होते हैं ना इस टाइप की इक्वेशन, इसे हम लोग भाई लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दिख रहा है, इसे हम सर लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन यानी कि सर जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर होती है सर वो 1 होती है। तो भाई देखो 1 वाला निकालना तो बहुत आसान होता है, लाइक राइट लेफ्ट करना होता है हमें निकल जाता है। लेकिन सर जो 2 वाला होता है ना उसमें बच्चों की ना थोड़ी समझ रहे हो वो दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चन में मैंने आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भाई आप इसको फैक्टराइज करो और हमें x के एक ऐसी वैल्यूज बता दो जिससे पूरा इक्वेशन जो है जीरो हो जाए। तो कैसे करें भाई? देखो सिंपल तरीका होता है, करना कुछ नहीं होता भाई। आप देखो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। इसे कहते हैं सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ना सर इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 10 आ जाएगा। अब 10 का ना फैक्टराइजेशन, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो तो इससे सर 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, फिर 5 एकम 5। अब इस 10 को ना ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है कि भाई इसमें ऐड करूं तो मेरा बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये आ जाए। वो एक सिंपल सी चीज है। मेरे पास आ रहा 5 और 2, अगर मैं 5 और 2 को ऐड करता हूं तो सर मेरा 7 आता है, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा 10 आता है। तो यानी कि सर ये दो नंबर मिल गए। तो मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 5x को ब्रेक कर सकता हूँ इस टर्म में, तो 2x प्लस का 7x प्लस का 10। मतलब कि सर देखो 5 और 2 7, ये आ गया और ये आ गया और मैंने इसका ये उतार दिया। सिंपल से मैंने सिंप्लीफाई किया। अब देखो करना कुछ नहीं, यहाँ से देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x। अब यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2। अब देखो ना यहाँ पर x है बट यहाँ पर x नहीं, तो आप x कॉमन ले नहीं सकते। आप क्या कॉमन ले सकते हो सर? यहाँ से 5 कॉमन ले, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लोगे तो भाई देखो यहाँ पे तो x ही बच जाएगा। और ये हो जाएगा कितना सर? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। या सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कितना 5 इंटू 2 लिख सकते हो, लिख सकते पहले बताओ भाई। देखो 5 इंटू 2 लिख सकता। अब मैंने इस 5 को और इस 5 को कॉमन ले लिया तो भाई यहाँ पे 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे आएगा x प्लस का 5 और x प्लस का 2। हम क्या करेंगे भाई, इसको एक बार लिख देंगे, लिख दिया, और इसको एक बार लिख देंगे। तो मेरा जो है ना सर ये वैल्यूज आ गई। अब मैंने सर इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो आप करो क्या, इस x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करोगे और यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी माइनस का 5 आएगी। एंड सिमिलरली आप जब इसको 0 करोगे x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी माइनस का 2 आएगी। अब ये दोनों जो ऐसी वैल्यूज आ रही है माइनस का 5 और माइनस का 2, मैं इसे अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरी पूरी इक्वेशन जो 0 हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो -5 यहाँ पुट करोगे तो -5 का स्क्वायर प्लस, अब 5 यहाँ पे पुट कर दो -5 प्लस 10।
तो आपको पता है सर 5 का इसको जो है 25 होता है, प्लस का 25, और आपको पता है 7 पंजे होता है 35, लेकिन एक माइनस है तो हमारे 7 पंजे माइनस लिखेंगे, प्लस का 30। आप प्लस वाले को जोड़ दो तो भाई ये हो जाएगा 35, 35 में से 35 गया जीरो, तो पूरा इक्वेशन जो है सर जीरो हो जाएगा। यानी सर ये जो हो रही है ना x इक्वल टू माइनस का 5, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके कारण पूरा इक्वेशन है वो जीरो हो रहा है। तो डेट मींस कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराता हूँ, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को ना हमें सॉल्व करना और x की हमें वैल्यूज बताना, मतलब कि x की वो वैल्यूज बता दो जिससे कारण कि पूरी इक्वेशन से जीरो बन जाए। तो हमें करना कुछ नहीं भाई, मैंने बोला था सर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँ तो सर मेरा 20 आएगा। 20 को मुझे ऐसे दो नंबर्स के टर्म में ब्रेक करना है कि मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा प्लस का 20 आ जाए, और प्लस या फिर माइनस करूँ तो सर मेरा माइनस का 9 आए। तो अगर तो इसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो 5 कम 5, तो आपको पता चलेगा 4 और एक 5 होता है सर 20 होता है। लेकिन सर 4 और 5 को मैं ऐड करूँ तो मेरा प्लस का 9 आएगा, लेकिन मुझे माइनस का नहीं चाहिए, तो आप ऐसे करोगे माइनस का 5 और माइनस का 4 लिख लोगे और इसको जीरो करोगे तो माइनस का 9 आएगा, फिर माइनस का 4 इंटू माइनस का 5 इक्वल्स टू प्लस का 20। तो आपको दोनों माइनस वाले नंबर आपको लेने, तो देखो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर, आप इसको ब्रेक कर दोगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 5x प्लस का ये 20 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया, तो भाई यहाँ पे मेरा x माइनस का 4 बच जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 5 ले लो कॉमन, अब यहाँ पे x, और देखो यार 20 को ना आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, जो मैंने 5 को लिया था आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते थे, तो इस 5 को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो भाई यहाँ पे मेरा माइनस का 4 बच जाएगा। आप ध्यान से ये दोनों जो ना सेम आना चाहिए, तो देखो ये x माइनस का 5 हो गया और ये x माइनस का 4 हो गया, यानी कि सर अगर मैंने आगे जाऊंगा तो x की वैल्यू 5 आएगी और 4 आएगी, यानी ये ऐसे दो नंबर्स हुए जिसको मैं ना इस इक्वेशन पुट करता हूं तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप पुट करके देख लेना यही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको थोड़ा और कांसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि भाई आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना और आपको x की एक ऐसे वैल्यूज बताना जिससे ये जिस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में तो पूरी वैल्यू जो है जीरो आ जाए। तो करना कुछ नहीं भाई, मैंने बताया था इसके बगल वाले से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा सर 3 और 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा। अब माइनस के 6 को ऐसे तो ये माइनस का 5 माइनस का 5 ये आपका कितना आ रहा सर, ये आपका आ रहा माइनस का 6 आ रहा, बट हमें तो 5 चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना प्लस का 6 माइनस का 1, तो ये आपका प्लस का 5 आएगा, ठीक है। फिर प्लस का 6 इंटू माइनस का 1, ये आपका माइनस का 6 आएगा। तो ये मेथड है तो इस मेथड से करो, देखो ये आपका बन जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इसे मैंने इस टर्म में ब्रेक किया, यानी कि सर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 3। अब इन दोनों से देखो 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका x बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा सर 3, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, यहाँ पे -1 कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आ जाएगा सर प्लस का x प्लस का 3, तो यहाँ से आपका बन जाएगा सर 2x प्लस का 2x माइनस का 1, और ये बन जाएगा आपका सर x प्लस का 3। तो भाई ये दोनों ऐसी वैल्यूज आएगी जिसको आप इस इक्वेशन में रखोगे तो पूरी इक्वेशन जो वैल्यू है सर वो जीरो हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और जो एग्जांपल्स है भाई होमवर्क के क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप उन सारे क्वेश्चन कर लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तब तक के लिए भाई मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, भाई जय हिंद और जय भारत।